नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये इम्तिहान पब्लिकेशन का 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। तो मेरा आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2020 में किस राज्य को पहला स्थान मिला था? तो ये राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में पहला स्थान कर्नाटका को मिला था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जो है सूरत शहर को दिया गया और ये केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, 2024 में समुद्र में 5000 मीटर की गहराई पर 3 वैज्ञानिकों को भेजने वाले भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन का नाम? तो ये 2024 में जो है समुद्र में 5000 मीटर की गहराई में भेजेंगे 3 वैज्ञानिकों और इस मिशन का नाम दिया गया है समुद्रयान। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो पहला भूवैज्ञानिक पार्क जो है बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। किस भारतीय अर्थशास्त्री को भारत सरकार का 18वां मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है 18वां ये बने हैं वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन और ये जगह लिए हैं किसका? तो ये जगह लिए हैं वेंकट सुब्रमण्यम का, यानी कि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का जगह लिए हैं अनंत नागेश्वरन। अगले सवाल को देखें, मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 84वें संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री ने कावी पेंटिंग के बारे में बात की है, जिसे भारत में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये कावी पेंटिंग की बात की गई। तो कावी पेंटिंग जो है भारत में लाया गया था पुर्तगाली के द्वारा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। दिसंबर 2021 में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत किस वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया? ये कोरोना का समय था और इस समय दिसंबर 2021 में आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात की गई, जिसमें सोया भोजन को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा गया था। किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब 2021 जीता? तो 2021 का विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश के नाम रहा और इन्होंने तमिलनाडु को हराकर जीता था। दिसंबर 2021 में भारत दर्शन पार्क का अनावरण कहाँ किया गया? तो भारत दर्शन पार्क का अनावरण किया गया था दिसंबर 2021 में और ये दिल्ली में ही किया गया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। किस देश की सरकार पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? तो पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है संयुक्त अरब अमीरात UAE। दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वन मेला जो है आयोजित किया गया था भोपाल मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म के बारे में रजनीकांत, दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये सही हैं। धनुष सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये भी सही है। मनोज बाजपेयी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ये गलत है, ये भी अभिनेता में ही थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी और धनुष ये दोनों थे। तो यही जो आपका सुमेलित नहीं है। कंगना रनौत सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री ये तो सही ही थे। तो सी विकल्प हो जाएगा जो कि आपका गलत था। अगला सवाल है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 वन रिपोर्ट 2021 आया था। तो इसके अनुसार भारत का वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत था?
तो 21.71% था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल, लूसी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो विचार करना है, इसे नासा द्वारा अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया, यह बात इसके बारे में बिल्कुल सही है। और इसका लक्ष्य बृहस्पति का ट्रोजन क्षुद्रग्रह है, ये भी सही है। और इस मिशन अर्थात लूसी मिशन का नाम लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग के नाम पर रखा गया है, ये बात इसके बारे में गलत है, क्योंकि इसका नाम रखा गया था होमोनिड प्रजाति के लूसी के नाम पर, होमोनिड प्रजाति के लूसी के नाम पर, तो इसलिए यह गलत है। और सौर ऊर्जा से चलने वाला यह मिशन 12 साल से अधिक लंबा होने का अनुमान है, तो ये भी सही है। तो 1, 2, 4 इसके बारे में सही है। तो 1, 2, 4 जो है ऑप्शन विकल्प में देखें तो किसी भी विकल्प में ऐसा है नहीं, तो 1, 2, 4 है नहीं, तो आपका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगले सवाल को देखें, जलवायु परिवर्तन पर नासा के अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% वृद्धि दर्ज की गई। मकई में तो गिरावट ही दर्ज की गई, लेकिन 17% वृद्धि दर्ज की गई है गेहूं में, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। किस राज्य की करोपोर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग दिया गया है, तो ये तमिलनाडु के हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ग्रीन रिबन इनिशिएटिव को शुरू किया गया, तो ग्रीन रिबन इनिशिएटिव को शुरू किया गया था किस लिए, तो ये शुरू किया गया था मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रीन रिबन इनिशिएटिव। युवा वैज्ञानिकों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया नीना गुप्ता को, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है, तो देखते हैं। भारत के ध्वजवाहक MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, तो ये जो है उद्घाटन समारोह में MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और समापन समारोह में बजरंग पूनिया थे, ये बात सही है। 7 पदकों के साथ भारत ने टोक्यो गेम्स 2020 में अपना सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक पदक रिकॉर्ड दर्ज किया, ये भी बात सही है। 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ 7 पदक जीते थे। और नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 86.58 नहीं बल्कि 87.58 मीटर का जो है उच्चतम स्कोर प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता था, ये बात सही है, यानी ये गलत है, 86 नहीं बल्कि 87.58। और पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 kg के भार वर्ग में कुश्ती में रवि दहिया ने कांस्य नहीं बल्कि यहाँ पर रजत पदक जीता था। 65 kg भार वर्ग के कुश्ती में बजरंग पूनिया ने कांस्य जीता था, लेकिन रवि कुमार दहिया जो है रजत जीता था ये 57 kg में, इसलिए ये भी गलत है। 2 सही 2 गलत, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 2 जनवरी 2022 के अवसर पर रामसर स्थलों की सूची में कौन से 2 आर्द्रभूमि को जोड़ा गया। ये 2 जनवरी नहीं होगा बल्कि यहाँ पर 2 फरवरी होगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो खिजरिया वन्यजीव अभयारण्य और बखिरा वन्यजीव अभयारण्य को दिया गया था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन यह ध्यान रहे कि वर्तमान में आर्द्रभूमि की संख्या जो है 75 हो गया है, क्योंकि आज़ादी का जो है 75 वर्षगांठ हमने पूर्ण कर लिए हैं, और ये 76वां जो था 15 अगस्त का आज़ादी था। अगले सवाल को देखें, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार बिहार से सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली ज़िला कौन सा है। तो बिहार में जो है सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले ज़िला है बेगूसराय, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज, बिहार का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज
किस जिले में लगभग बनकर तैयार हो गया? तो ये मुंगेर जिले में लगभग बनकर तैयार हो गया। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक PAI 2021 में समग्र श्रेणी में किस राज्य को अंतिम स्थान दिया गया? अंतिम स्थान की बात हो तो अंतिम स्थान दिया गया था बिहार को भी, उत्तर प्रदेश को भी। तो राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों को सम्मिलित रूप से रखा गया था। अगला सवाल है, कौन सा देश विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार है? तो इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार हैं विश्व बैंक को, ये हैं UK यूनाइटेड किंगडम। अगला सवाल, किस देश ने महात्मा गांधी की सम्मान में पहला स्मारक सिक्का लॉन्च किया? तो ये ब्रिटेन के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में घोषित पर्वतमाला कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो पर्वतमाला कार्यक्रम जो उद्देश्य किया अभी वर्तमान में चलाया गया था, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पर्वतमाला योजना चलाया गया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो दालचीनी की खेती करने वाला हिमाचल प्रदेश। जुडीमा राइस ये असम की है, जिन्हें GI टैग दिया गया है, जुडीमा राइस वाइन। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सही है? देखते हैं। जेली रोदन का कारण अम्ल की अधिकता है, तो ये बात जो है इनके बारे में सत्य कहा गया है। फिर उसके बाद अगले विकल्प को देखें। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर है, एजिटोबैक्टर, तो ये भी सही है। और नमकीन में उगाए जाने वाले पौधे को थैलोफाइट नहीं हेलोफाइट कहा जाता है। नमकीन में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट, तो ये गलत है। और सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है, ये बात सही है। तो 1, 2, 4 सही है और तीसरा तो गलत है। तो 1, 2, 4 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किसका सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है। स्वजीवी उत्पादक ये सही है, परोपजीवी उपभोक्ता ये भी सही है, मृतोपजीवी विबंधक ये भी सही है, और तृणभक्षी ये जो हैं गौण उपभोक्ता नहीं बल्कि ये प्रथम उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, तो इसलिए जो है ये गलत हैं। तो गलत यह है यानी कि डी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि गलत है। अगले सवाल को देखें। कौन सा तत्व जड़ युक्तियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? तो जड़ युक्तियों की वृद्धि के लिए कैल्शियम तत्व अति आवश्यक हैं। लौंग निम्न में से क्या है? तो लौंग जो है ये पुष्प की कली होते हैं, तो कली हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकंद का उदाहरण है? आलू कंद हैं, प्याज लहसुन सल्ककंद हैं, और बात करें हल्दी अदरक और बांस हल्दी और अदरक ये सब जो हैं प्रकंद के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बांस और अदरक 2 ऑप्शन में मौजूद हैं। लसिका के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है यानी कि गलत कथन। तो यह एक हल्के पीले रंग का तरल है, लसिका हल्के पीले रंग का तरल है, ये सही है। लसिका में लसिकाणु नामक प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं, ये भी सही है। लसिका का प्रवाह केवल एक ही दिशा में हृदय से कोशिका की तरफ होती है, ये गलत है, क्योंकि लसिका की प्रवाह एक ही दिशा में तो होती है लेकिन हृदय से कोशिका नहीं बल्कि कोशिका से हृदय की तरफ होती है, तो इस प्रकार से होता। और पाचन क्रिया में वसा का संवहन लसिका द्वारा होता है, ये सही है। तो आपका असत्य कथन जो है सी विकल्प हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। ग्रेगर जोहन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। तो जब मेंडल ने एक संकर के तहत विशुद्ध लंबे एवं विशुद्ध बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में किस गुण से संपन्न पौधे प्राप्त हुए? तो पहली पीढ़ी में जो उन्हें सभी लंबे पौधे ही प्राप्त हुए थे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन एक यौन संचारित रोग नहीं है? तो यौन संचारित रोग नहीं है सुजाक यानी कि सिफिलिस, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब यौन संचारित रोग हैं। ट्राइकोमोनास भी हैं और एड्स भी यौन संचारित हैं। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी यौन संचारित रोग हैं। कुल कितने जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ मेरुरज्जु से निकलती है? 31 जोड़ी जो है मेरुरज्जु तंत्रिकाएँ होती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। परासरण नियमन की प्रक्रिया शरीर में जल की उचित मात्रा बनाए रखती है। तो परासरण नियमन की प्रक्रिया शरीर में जल की उचित मात्रा बनाए रखती है। तो इस प्रक्रिया हेतु कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी अंग है वृक्क, परासरण क्रिया हेतु। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क। तो भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क ये है मुपंडल पवन ऊर्जा पार्क, मुपंडल पवन ऊर्जा पार्क, और ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो रायमोना, डेहिंगपटकई और ये सब जो है असम राज्य में है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक परिवहन है, श्रम है, शक्ति है, बल्कि साक्षरता नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा नहीं है, साक्षरता यानी सी। भारतीय कृषि के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं, यानी कि इनमें गलत कथन की पहचान करना है। कृषि के प्रसार ने देश में कृषि उत्पादक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये बात सही है। कीटनाशकों का प्रयोग हरित क्रांति की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये भी बात इनके बारे में सही है। और भारतीय कृषि की एक महत्वपूर्ण विशेषता कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण है, तो ये भी बात सही है। और भारतीय कृषि में वाणिज्यीकरण का प्रभाव देखने को मिलता है, ये गलत है। वाणिज्यीकरण प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ये गलत हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत हैं। अगला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कौन सी जनजाति एक मंगोलॉयड प्रजाति से संबंधित है? ये सब जनजाति तो अंडमान निकोबार में ही पाई जाती हैं, लेकिन इनमें अगर देखेंगे तो निकोबारी प्रजाति जो है ये मंगोलॉयड प्रजाति से संबंधित है, निकोबारी जनजाति। मुख्य नदी एवं सहायक नदी में कौन सा जोड़ा गलत है? सिंधु की सहायक श्योक सही है, ब्रह्मपुत्रा की कलांग सही है, तापी का पांझर सही है, और कृष्णा का बेघर ये गलत है, क्योंकि तापी का ही जो है पांझर और बेघर हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत हैं। अगला सवाल, शीत ऋतु में उत्तर भारत में होने वाली वर्षा हेतु मुख्यतः कौन उत्तरदायी होती हैं? तो उत्तर भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण। बाकी जाड़े के दिनों में जो तमिलनाडु के तट पर जो है, केरल के तट पर बारिश होती है, तो उत्तर पूर्व मानसून या लौटती मानसून के कारण से। और सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो प्राथमिक घाटा 2022-23 के बजट अनुसार जो है 2.8% अनुमानित हैं। जनगणना रिपोर्ट 2011 के संदर्भ में औसत कथन की पहचान करना है। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम सही है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में देश की 16.51% आबादी रहती है, ये भी इसके बारे में सही है। और बिहार की 88.7% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, ये भी सही है। और भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य तमिलनाडु नहीं बल्कि गोवा है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, इसलिए डी विकल्प गलत है और सत्य है। निम्नलिखित को सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ परियोजना है, एक तरफ नदी है। बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, ये सब चिनाब नदी पर हैं।
और कॉलडैम परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, इंदिरा गांधी, ये सब जो हैं सतलज नदी पर हैं। और रंजीत सागर बांध रावी नदी पर हैं। राणा प्रताप, गांधी प्रताप, और ये जो हैं चंबल नदी पर हैं। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय जलमार्ग NW फर्स्ट, नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक? इसका विस्तार 1620 किलोमीटर है और ये जो हैं इलाहाबाद से हल्दिया के बीच हैं और सादिया से धोबड़ी पत्तू ये दूसरी है, NW2। अगला सवाल देखें। भारत में चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित नगर एवं उद्योग में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? वेलिंगटन डेयरी उद्योग सही है, म्यूनिख लेंस उद्योग सही है, कोबे जापान का शहर है, कोबे पेट्रोलियम नहीं बल्कि लौह अयस्क के लिए विख्यात हैं, तो आपका जो है लौह अयस्क हो जाएगा, लौह इस्पात, तो ये मैचिंग नहीं था। और बेलफास्ट जहाज निर्माण ये सही है, सी हो जाएगा जो कि जोड़ा सम्मिलित नहीं है। विश्व प्रसिद्ध मैरियाना गर्त की गहराई तो 11,022 मीटर है, लगभग 11 किलोमीटर मैरियाना गर्त की ये जो है गहराई होती है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल ये जो है चिली में है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। सूची 1 में झील है और सूची 2 में देश दिया गया है। बैकाल झील रूस में और विनिपेग कनाडा में, आयर झील ऑस्ट्रेलिया में और बालखस कजाकिस्तान में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। उत्सुक कुआं तो है, कार्स्ट झील भी है, डोलाइन भी है, लेकिन ये पुलिन जो है ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। तो ये जो है सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं, सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं पुलिन। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसे अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अत्यधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह है जिसे अपनी धुरी पर सूर्य की ओर झुकाव के कारण जो है लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास किन अक्षांशों के मध्य हुआ? तो पछुआ पवन जो बहती हैं वो 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच बहती है, 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अगला सवाल। निम्नलिखित में से बेमेल को पहचानना है, यानी कि गलत कथन को देखते हैं। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से 545 कर दिया, ये बात सही है। हालांकि ये 1973 में हुआ था, यहाँ पर 72 लिखा गया है, लेकिन इसे सही माना गया है। फिर और देखें तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और इसमें संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेशन हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर, जिसमें कि 11 मूल कर्तव्य हैं, ये सही हैं। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकारी के स्थान पर बहुसदस्यीय व्यवस्था का उपबंध, ये भी सही है। और 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 ईस्वी में हुआ और 2045 तक लोकसभा एवं विधानसभा, 2045 तक नहीं बल्कि 2026 तक जो है लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या जो है यथावत रहेगी पूर्व की भांति, इसलिए ये विकल्प गलत था आपका। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कोट में कौन सा जो है सही हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्यसूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ये बात सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य विधायिका की विधायी शक्तियाँ निलंबित कर दी जाती है,
तो निलंबित नहीं कर दी जाती है, इसलिए ये गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद द्वारा एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है, ये भी बात सही है। तो 1 और 2 केवल सही है, तो राइट आंसर जो है 1 और 3 सही है। तो राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, 1 और 3। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में विद्यार्थियों को किसी धर्मोपदेश को बालात सुनने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है? यह 28 अनुच्छेद में कहा गया है। और धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस विषय को नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य दोनों में सम्मिलित किया गया है? तो नीति निर्देशक के तत्व के जो है अनुच्छेद 48 के ए में भी है और मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51 के ए में यानी कि क में भी ये बात है, वो है पर्यावरण संरक्षण, दोनों में ये बात कही गई है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन मंत्रिपरिषद जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया? तो 1873 ईस्वी का अधिनियम आया था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने की घोषणा हुई और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। अगला सवाल देखें, निम्न कथनों में से औसत की पहचान करना है, यानी कि गलत कथन को पहचानना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन का उल्लेख तृतीय अनुसूची में है, ये गलत बात है। विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन जो है तृतीय अनुसूची में न है बल्कि द्वितीय अनुसूची में है, तो द्वितीय हो जाता है। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, ये बात सही है। दल बदल संबंधी प्रावधान 9वीं अनुसूची में नहीं है बल्कि दल बदल संबंधी जो है 10वीं अनुसूची में है और इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची में, इसलिए ये गलत है। 8वीं अनुसूची में अंतिम बार संशोधन 2003 में हुआ था। 92वां संविधान संशोधन जिसमें 22 भाषा जो वर्णित है उसमें विभिन्न भाषाओं को जोड़ा गया, जैसे कि मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, तो ये तो सही है। 2 सही 2 गलत, तो आपका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की सिफारिश की जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना जाता है? तो बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का शिल्पकार कहा जाता है। 1957 में गठित हुआ था, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। और अशोक मेहता 1977 में आया द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव। GV.K. राव समिति 1985 में आया था और इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। LM सिंघवी समिति के अनुसार संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायती राज के त्रिस्तरीय को और ये 1986 में अपनी पेशकश आई थी रिपोर्ट। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य सेवा निवृत्ति के बाद निम्न में से कौन सा कार्य कर सकते हैं? UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्य जो होते हैं वो सेवा निवृत्ति के बाद कौन से कार्य कर सकते हैं, देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में, ये गलत हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद पुनः 1 वर्ष हेतु नियुक्त, ये भी गलत हैं। वे राज्य सरकार के अधीन नियोजित हो सकते हैं, ये भी गलत हैं। वे केंद्रीय सरकार के अधीन नियोजित हो सकते हैं, ये भी गलत है। वो कहीं भी कार्य नहीं कर सकते केंद्र एवं राज्य में, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार, तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता और केंद्र का हो जाएगा सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। भारत के संविधान सभा के सदस्य संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित
में से कौन सा कथन गलत है? देखते हैं। क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा के निर्माण की योजना प्रस्तुत की कि क्रिप्स मिशन तो 1942 में आया था, तो इन्होंने संविधान सभा के निर्माण की योजना नहीं दिया था, बल्कि ये दिया था कैबिनेट मिशन योजना प्लान, जो कि मार्च 1946 में आया था, कैबिनेट मिशन। तो ये जो है गलत है। और जुलाई अगस्त में कैबिनेट मिशन के अनुसार से जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, ये सही है। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी नई दिल्ली के पुस्तकालय भवन के काउंसिल चैम्बर में, ये बात सही है। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष इसे बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी नहीं, अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी गलत है। 2 सही 2 गलत, तो राइट आंसर ई, उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है? तो 1 माह के अंदर जो है दोनों सदनों के बीच अनुमोदित होना आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उसे राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला सवाल देखें। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। तो इसे हम क्यों बढ़ जाती है, यानी कि इसे ऐसा घटना क्यों होती है? क्योंकि सांद्रता बढ़ जाने से अणुओं के मध्य टक्करों की कुल संख्या बढ़ जाती है। सांद्रता बढ़ने से अणुओं के मध्य टक्करों की कुल संख्या बढ़ जाती है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? लुईस अम्ल की बात करेंगे तो AlCl3 हैं, BF3 हैं, NH3, ये लुईस अम्ल नहीं है, ये लुईस क्षार हैं। तो ये जो है विकल्प आपका गलत है, सी विकल्प। और फिर देखें तो FeCl3 ये लुईस अम्ल हैं। तो ये तो है, ये है, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु या फिर धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? खुले में रखने पर सोडियम भी जल जाएगी और पोटेशियम भी जल जाएगी, इसीलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है बिना ऑक्सीजन में। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला सवाल। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ यौगिक है, एक तरफ उनसे संबंधित कार्य दिया गया है। तो सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किस में किया जाएगा? तो फोटोक्रोमेटिक कांच के निर्माण में सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने में, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, सिल्वर नाइट्रेट मतदान चुनाव की स्याही बनाने में, अंगूठे पर जो लगाए जाते हैं नाखून पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें कौन सही है? कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, ये बात सही है। गैसोहोल बेंजीन तथा एल्कोहल का मिश्रण है, ये बात गलत है। और भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ये सही है। और गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन रहता है, ये भी सही है। तो 2 गलत हैं, 1, 3, 4 सही हैं। 1, 3, 4 यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तु के निर्माण में? तो बुलेट प्रूफ वस्तु के निर्माण में जो है केवलर का भी प्रयोग किया जाता है, पॉलीकार्बोनेट का भी प्रयोग किया जाता है। केवलर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में और पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग बुलेट प्रूफ कांच बनाने में। तो इसलिए सी और डी सही है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन प्रतिज्वरकारी औषधि नहीं है? प्रतिज्वरकारी औषधि नहीं है, जैसे कि पैरासीटामोल भी होता है। और फिर बात करें क्रोसिन है, एस्पिरिन है, ब्रुफेन है, बाकी प्रोकैन जो है ये प्रतिज्वरकारी औषधि नहीं है। अगला सवाल।
हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? तो हाइड्रोक्रम के अनुभार बढ़ते हैं, जैसे कि मीथेन हो जाएगा, फिर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथ इथ प्रो ब्यूटेन। अगला सवाल है, संवेग का बीमा क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुने वेग। वेग हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, तो किलोग्राम का m हो जाता है, फिर जो है मीटर का जो है l हो जाएगा, और सेकेंड का हो जाएगा -T⁻⁴ यानी कि मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो m पर 1 दें या ना दें बात बराबर है, l पर 1 दें या ना दें बात बराबर है, T⁻⁻1 रहना अनिवार्य है। तो ये हो जाएगा, चाल का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, m0 L1 T⁻⁻1, और फिर देखेंगे तो ये बल का हो जाएगा किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाता है, तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी m1 L1 T⁻⁻2 इस प्रकार से। और ये देखेंगे तो त्वरण का है m0 L⁻1 और T⁻⁻2, यानी कि ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल देखें, संयानता का एसआई मात्रक। संयानता का एसआई मात्रक की बात करें, पॉइजली और पास्कल सेकेंड, डेकापॉइज, ये सब होती है, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। जब धूप वर्षा की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। जब धूप वर्षा की बूंद पर पड़ेगा तो इंद्रधनुष बनेगा। तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन भौतिक घटनाएं जिम्मेदार नहीं हैं? इंद्रधनुष बढ़ने का कारण है परिक्षेपण, यानी कि वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, जबकि पूर्ण अपवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? प्रकृति में अनुचुंबकीय, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला सवाल है, मानव शरीर पसीने या फिर पानी से गीला हो तो इसका प्रतिरोध। अगर मानव का शरीर गीला होगा तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा 1000 ओम, और सूखा अगर रहेगा तब हो जाएगा 1,00,000 ओम। सूखे में 1,00,000 और गीले में 1000। अगले सवाल को देखें, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो धातु की शुद्धता का निर्धारण आर्किमिडीज सिद्धांत अनुसार किया जा सकता है। निम्न में कौन सा युग्म गलत है? देखते हैं। गलत युग्म 15 से 20 डेसिबल सुनाई देने की आवाज़, ये तो सही है। और 50 से 85 सामान्य वार्तालाप। सामान्य तो 35 से ही प्रारंभ हो जाता है, 35-40 से ही, तो 35 से 60 के बीच लगभग सामान्य वार्तालाप रहेगा, इसलिए ये गलत है। और 80 से 90 शोर शराबे वाली गली की आवाज़ है। और 100 से 110 यंत्र कारखाना का आवाज़ है, ये सही है, यानी बी विकल्प हो जाएगा, जो कि गलत है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल होगी लगभग 330 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है, दिए गए कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सही है? प्रोजेस्टेरोन का स्राव जनन ग्रंथियों से होता है, ये सही है। वृद्धि हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है, ये भी सही है। और इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है, ये भी सही है। और कार्टिसोल का स्राव अधिवृक्क ग्रंथि से होता है, ये भी सही है। तो इसलिए 1, 2, 3, 4 सभी सुमेलित हैं, सभी सत्य हैं। केंद्रीय बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत? तो 2021-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर जो है 9.2% अनुमानित है। शहद में निम्नलिखित में से सबसे अधिक पाया जाता है, तो शहद में सर्वाधिक फ्रुक्टोज पाया जाता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। जीवाणु में पारक्रमण और संयुग्मन की खोज किसने की? जीवाणु का पिता तो लेवेनहॉक को कहा जाता है, ये बात तो है, लेकिन जीवाणु में पारक्रमण और संयुग्मन की खोज ये किया गया था 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में किनके द्वारा? तो लेडरबर्ग के द्वारा
और इसके साथ में जो व्यक्ति थे वो थे टैटम, लेडरबर्ग और टैटम। तो लेडरबर्ग आपको विकल्प में है तो बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से हर्षवर्धन की रचना है। तो हर्षवर्धन की जो है रचना है प्रियदर्शिका और रत्नावली, तो इसलिए बी विकल्प हो जाएगा। निम्न में से किन हड़प्पा स्थल से बकराकार ईंटें मिली है। तो बकराकार ईंटें की प्रमाण मिली है वो चहुंदरों से, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बोधि राजकुमार सूक्त का संबंध किस बौद्ध निकाय से है। तो बोधि राजकुमार सूक्त का संबंध मंझिम निकाय से हैं, और मंझिम निकाय जो है ये बात करें तो ये जो है बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं, त्रिपिटक हैं, उसी से संबंधित हैं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से किन्हें भारत का कांट कहा जाता है। तो भारत का कांट कहा जाता है धर्म कीर्ति को, तो इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे। तो जैन तीर्थंकरों की बात करें, संभवनाथ, चंद्रप्रभु, नेमिनाथ थे, जबकि नाथ मुनि एक वैष्णव संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि जैन धर्म से नहीं थे। अहनानूरू नामक संगम साहित्य, अहनानूरू नामक संगम साहित्य के संकलनकर्ता ये थे रुद्र शर्मन, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। राजा अमोघवर्ष किस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। तो राजा अमोघवर्ष ये राष्ट्रकूट शासक था, जिनकी स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। भारत में इक्ता प्रणाली को सर्वप्रथम किस शासक ने लागू किया। तो इक्ता प्रणाली जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो है नहीं विकल्प में, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बलि नामक अधिकारी का संबंध किससे है। तो बलि नामक जो अधिकारी हुआ करता था ये भू राजस्व संग्रह का कार्य करता था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक। तो राज्य के खर्च पर हज की यात्रा करने वाला पहला भारतीय शासक ये था फिरोज शाह तुगलक, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके दरबार में भारत आया था। तो पुर्तगाली यात्री जैसे कि बारबोसा हो या डोमिगस पायस हो, ये कृष्ण देव राय के समय में आया था, और निकोलो कॉन्टे देवराय प्रथम के समय में, अब्दुल रज्जाक फारस का था जो कि देवराय द्वितीय के समय में, और नूनिज अच्युत राय के समय में आया था। अगला सवाल देखें, निम्न में से किसका आयात भारत ने जो है 2021-22 में अधिक किया था। तो 2021-22 में भारत ने सबसे अधिक आयात जो है स्वर्ण का किया था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग L.A. श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और बात करें तो मुगल काल में चित्रकाल का स्वर्ण युग कहा जाता था जहांगीर के समय को, स्थापत्य का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को, और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के शासनकाल को। किसके शासनकाल में जाटों का प्रबल विद्रोह हुआ था। तो जाट नेता जो थे राजा राम, इनके द्वारा औरंगजेब के समय में जो है विद्रोह किया गया था, और इन्हीं के भतीजे चोरामन के द्वारा भी विद्रोह किया गया था। निम्नलिखित में से कौन जो है दारा सिकों की मूल रचना है। दारा सिकों की मूल रचना मज्म उल बहरीन है। दारा सिकों की मूल रचना मज्म उल बहरीन है, लेकिन दारा सिकों ने उपनिषद का जो है फारसी में अनुवाद किया था सिर-ए-अकबर के नाम से। तो ये अनुवाद किया था, लेकिन मूल रचना मज्म उल बहरीन। अगला सवाल देखें, ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है। तो भारतीय राज्य में एकीकरण करने के लिए हैदराबाद को विलय करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा,
और फिर बात करें जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया था। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किन्हें माना जाता है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को माना जाता है, सर आर्थर कॉटन को। द्वैध शासन की सही परिभाषा हो सकती है। तो द्वैध शासन प्रणाली की सही परिभाषा हो सकती है अधिकार रहित उत्तरदायित्व, अधिकार रहित उत्तरदायित्व, क्योंकि ये जो है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को 1765 ईस्वी को जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है बंगाल बिहार में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जो कि 1772 ईस्वी तक चला था और वॉरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त किया था। किसने कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक कहकर भर्त्सना की थी? तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक कहकर जो है दफरिन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। डंडा फौज की स्थापना किसने किया था? तो डंडा फौज की स्थापना चमनदीप के द्वारा किया गया था। अगले सवाल को देखें, स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में है? तो स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था 1893 ईस्वी को शिकागो में। तो बात करें इसके भाषणों का संकलन, तो ये था लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करना है। देखते हैं, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को, पूना समझौता, ये गांधी और इरविन के बीच हुआ था, गांधी इरविन समझौता। और पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 ईस्वी को, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये हुआ था 29 मार्च 1931 ईस्वी को, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु को फांसी दिया गया था। और बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये जो है 17 अक्टूबर 1940 को चलाया गया था। तो इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। पहले तो हो जाएगा 5 मार्च, यानी कि 1 हो जाएगा पहले, फिर 3, 1 3 और 2 4, यानी विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो राजगोपालाचारी फार्मूला सी राजगोपालाचारी के द्वारा 1944 ईस्वी में लाया गया था। बेबेल योजना लॉर्ड बेबेल के द्वारा लाया गया था, ये 1945 में। और फिर कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को ये योजना बना था। तो 1 2 3 4 यानी कि सीरियली मिला हुआ है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? तो फरायजी आंदोलन जो चलाया गया था विद्रोह, वो शरियतुल्लाह खां के द्वारा और दादू मियाँ के द्वारा। अगला सवाल है, अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख नेता। तो प्रमुख नेता की बात करें अमेरिका में, तो ये था लाला हरदयाल, जिन्होंने 1913 ईस्वी में जो है गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया था। निम्नलिखित में से कौन से परिणाम 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं हैं? देखते हैं, भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, तो ये सही है। भारत में राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ, ये भी सही है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की नीति समाप्त हो गई, ये भी सही है। और भारत में ब्रिटिशों द्वारा सैन्य संरचना में बदलाव किया गया, ये भी सही है। तो ये जो है गलत कोई नहीं है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। वास्को डी गामा सबसे पहला पुर्तगाल था जिन्होंने कि भारत आया था, और इसे 1498 ईस्वी में भारत आया था। तो इनको 1498 ईस्वी में ही जो है जमोरिन के द्वारा स्वागत किया गया था कालीकट पर, और ये 1502 ईस्वी में भी जो है दूसरी बार आया था। अगला सवाल देखें, काल कोठारी की घटना घटित हुई। तो काल कोठरी की घटना, जिसे ब्लैक होल की घटना कहते हैं, तो ये 20 जून
1956 ईस्वी को हुआ था, प्लासी के युद्ध के ठीक 1 वर्ष पहले। तो ये हुआ था कोलकाता में, जिसमें कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज को जो है एक काल कोठरी में, छोटे से कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें कि 143 की मृत्यु हो गई, 123 की मृत्यु हो गई और 23 व्यक्ति जीवित बचे थे। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? बात करें स्वदेशी आंदोलन, ये बंगाल विभाजन के घोषणा के विरुद्ध में हुआ था 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, और इसमें जो है मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अगला सवाल देखें, महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे। महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे। तो ये लॉरी कॉलिंस और लेपियर के द्वारा कहा गया, लॉरी कॉलिंस और लेपियर के द्वारा। पटना युवा संघ की स्थापना कब हुई? तो पटना युवा संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी, और इसमें बात करें तो मनिंद्र नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और ब्रिजनंदन शर्मा के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखें, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में ये 1923 ईस्वी में स्वराज दल हुआ था देश में, 1 जनवरी 1927 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन बिहार में जो है 1923 में ही श्री कृष्ण सिंह के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी। निम्न में से किसने या फिर किसके अनुयायी स्वयं को अहले हदीस कहते थे? तो अहले हदीस कहते थे किसके अनुयायी? तो ये थे अब्दुल अल बहाव। अब्दुल अल बहाव के अनुयायी अहले हदीस कहते थे। निम्न में से बिहार आने वाला प्रथम मुस्लिम धर्मगुरु? तो प्रथम मुस्लिम धर्मगुरु बिहार आने वाला तो ये था मुल्ला बहबहानी। मुल्ला बहबहानी, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से किस शासक को भारत का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को जो है भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरब से इसने सबसे पहले आक्रमण किया था, तो देवल पर किया था, सिंध पर 712 ईस्वी में, जो कि दाहिर का शासन था, सबसे पहले सिंध प्रांत को जीता था देवल पर। बिहार के चीनी उद्योग के संबंध में असत्य कथन की पहचान, यानी कि गलत कथन की पहचान करना है चीनी उद्योग के बारे में बिहार में। तो बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना मधौरा नामक स्थान पर, यह बात सही है। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार को देश का चीनी का कटोरा कहा जाता था, ये बात सही है। बिहार में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत 1976 ईस्वी में हुई, ये भी सही है। सैन्य कमीशन तथा टैरिफ कमीशन का संबंध चीनी उद्योग से है, ये भी सही है। यानी कि ये सभी सही हैं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सही ही हैं। अगला सवाल, बिहार का कौन सा जिला चाय की खेती है तो सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो चाय के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध किशनगंज हैं। बिहार के किस क्षेत्र में नहर व्यवस्था द्वारा सिंचाई सुविधा अधिक प्रबल है? तो नहर के माध्यम से जो है सिंचाई व्यवस्था अधिक प्रबल है, तो ये दक्षिणी बिहार के मैदान हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, दक्षिणी बिहार के मैदान। अगला सवाल देखें, बिहार में NH 119A, तो NH 119A जो है पटना को किस जिला मुख्यालय से जोड़ती है? तो पटना को रोहतास से जोड़ती है NH 119A। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो बिहार में कुल वन क्षेत्र है 7442 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर ए हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना, एक तरफ खनिज है, एक तरफ जो है जिला, यानी कि किस ज़िले में ये पाया जाता है। यूरेनियम गया में, पेट्रोलियम किशनगंज में, कोयला औरंगाबाद में और सोना जमुई में। सोना जमुई, कोयला औरंगाबाद, पेट्रोलियम किशनगंज, यूरेनियम गया में। अगला सवाल देखें, बिहार में आम, लीची और केला की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी? तो ये हैं बल सुंदरी मिट्टी, जो कि केला, लीची
आम के लिए उपयुक्त होती है। बिहार के किस जिले में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? बिहार के शिशु लिंगानुपात में देखें तो सर्वाधिक किशनगंज है और सबसे कम शिशु लिंगानुपात बिहार में है वैशाली का। सबसे कम शिशु लिंगानुपात जो है बिहार में वैशाली का, यानी सर्वाधिक किशनगंज में और से कम हो जाएगा सबसे कम वैशाली में। और बात करें लिंगानुपात में तो वो है गोपालगंज पहले स्थान पर और मुंगेर है अंतिम स्थान पर। और बात करें बिहार का लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात तो 935 व्यक्ति हैं बालक प्रति बालिका 1000 बालिका पर। और बात करें भारत की लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात तो ये है 919। भारत की शिशु लिंगानुपात 919, बिहार की शिशु लिंगानुपात 935। और बात करें शिशु लिंगानुपात, ये जो है भारत में लिंगानुपात में सबसे अधिक में तो केरला है। और फिर बात करें भारत में लिंगानुपात कितना है तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पर। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार बजट 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह बजट 6 सूत्रों पर आधारित था, ये बात सही है। और उसके बाद देखें तो इस बजट में शिक्षा विभाग में सबसे अधिक बजट का प्रावधान किया गया। तो शिक्षा विभाग में जो है सबसे अधिक बजट का प्रावधान, ये भी सही है। और इस बजट के अनुसार वर्ष 2022-23 में 9.7% आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त होने का अनुमान है। तो 2022-23 में 9.7% आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त होने का अनुमान, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सही हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? बिहार राज्य ने 2012 से अब तक 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं, ये बात सही है। बिहार में शहरीकरण का वर्तमान दर 15.3% हो गया है, ये भी बात सही है। और फिर देखें पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या WPR देश के प्रमुख राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है, तो ये भी सही है। और फिर देखें तो वर्ष 1920 में निर्भरता अनुपात 46.4 था, ये इनके बारे में गलत है। ये भी सी सही है और डी गलत है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल है 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को 2021 से 2026 अवधि के लिए कितने करोड़ रुपये के कुल अनुदान की सिफारिश की? तो कुल अनुदान की सिफारिश किया 4,36,361 रुपया 2021 से 26 के लिए 15वें वित्त आयोग ने। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होते हैं? तो अगर RBI बैंक दर में वृद्धि करेंगे तो बाजार की तरलता घट जाएगी और बैंकों के पास पूंजी भी घट जाएगी, तो इसलिए आपका आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें। जनांकीय लाभांश का पूर्ण लाभ लेने के लिए भारत को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो भारत को कौशल विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और फिर वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, इन दोनों का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC है अमेरिका में, तो इसलिए बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले सवाल को देखें। कहता है 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपया में कितने नींबू बेचने होंगे? रुपया बटे समान 40/45, फिर यहाँ पर जो है नीचे रुपया बटे समान होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 गुने ऊपर में हो जाएगा x, 24 गुने x बराबर यहाँ पर हमको 80% हो जाएगा, यानी कि 20% की हानि हो रही थी, लेकिन हमें लेना कितना है 120% यानी कि 20% का लाभ लेना है, तो इसलिए 40/45 गुने x/24 और ये है, यानी कि पहले हमको 20% की हानि हो रही थी लेकिन 20% का लाभ लेना है, तो 100 रुपया में बेचेंगे 24।
तो अब इसको काटेंगे, 8 तिया 24, 8 पंचे 40, 5 नम 45 और यहाँ से काटेंगे 20 चौके 80, 20 छंग 20 से 3 दूने 6 और 2 दूने 4, 9 दूनी 18। अगला सवाल देखें, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 1657 और 2037 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचेंगे। अगर आप 1657 माइनस 6 कीजिएगा और फिर 2037 माइनस 5 कीजिएगा, अब जितना आएगा उनका HCF निकालिएगा, HCF, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 127, ऑप्शन नंबर बी। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होने वाली है देखते हैं। 41 से 5 बढ़ा तो 46, फिर 4 बढ़ा यानी कि 9 बढ़ा है तो 46 9 55, 9 4 अब की बार 13 बढ़ेंगे, 13 बनेंगे तो 55 13 कितना हो जाएगा 168, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया तो गणना में कितने % की त्रुटि आई थी। अब 5/3, अब ऐसे देखिए जैसे 60 को उसने 5/3 से उसको गुना करना था, 5/3 से किए जैसे कि 20 पंचे 100, यानी कि हमको 100 आना था, लेकिन 3/5 से कर दिए तो 60 को हम क्या करते हैं, अब की बार 60 को 3/5 से करते हैं तो 5 12, 12 तिया कितना आया 36 आया, तो त्रुटि कितना आ गया 64%, 64 त्रुटि आ गया, तो 64 गुना 100/100 करेंगे तो 64% आ जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यहीं से आप पकड़ सकते हैं आंसर कि एक भिन्न का हर उसके हर उसके अंश से 3 अधिक है। अंश बटे हर, यहाँ पर देखिए 8/11, ये 3 अधिक है, बाकी किसी ऑप्शन में है भी नहीं। हालांकि आंसर ई है, तो हम इसको जांच लेते हैं सही है कि नहीं। कहता है यदि भिन्न के अंश और हर में 4 वृद्धि करेंगे, 8 4 12 और 11 4 15, तो 4/5 होगा, यानी कि 3 चौके 12, 3 5 15, 4/5 आ गया। अगला सवाल देखें, एक एयर कंडीशनर हॉल को 40 मिनट ठंडा कर सकता है। एक एयर कंडीशनर हॉल को 40 मिनट में ठंडा कर सकता है, जबकि दूसरे 45 मिनट में ठंडा कर सकता है। अगर दोनों को चालू कर दिया जाए तो कमरे को ठंडा करने में 40 मिनट में और ये करता है 45 मिनट में, दोनों का LCM लेंगे तो 360 आएगा। 40 नमा और 45 8, 9 8 17 से भाग देंगे तो लगभग आपका आ जाएगा 21 दशमलव कुछ होगा। तो यहाँ पर कह रहा है लगभग कितना होगा, तो लगभग 22 मिनट होगा, लगभग में ही पूछा जा रहा है। अगला सवाल देखें, एक कार की गति प्रत्येक घंटे 2 किलोमीटर बढ़ जाती है यदि पहले 1 घंटे में यात्रा करने की दूरी है 35 और 12 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी। हालांकि इसे आप पहले घंटे में जैसे 35 हुआ, फिर 37 होगा, फिर 39 होगा, फिर 39 2 41 होगा, फिर 41 2 43 होगा, 43 2 45, 45 2 47, 2 49, 2 51, 2 53, 2 55। इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो 552 किलोमीटर आ जाएगा दूरी। तो इस प्रकार से सी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, कहता है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए बराबर की इस तरफ और उस तरफ काटते हैं। 115 में 5 से भाग देंगे तो 23 बार में लगेगा, और 12 छंग 72, 23 प्लस 72 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 72 जोड़ेंगे, 72 3 75 20 95 इधर हो गया। और बराबर के उस तरफ जोड़ेंगे, 64 में 4 से भाग देंगे तो 16, 16 माइनस 35 घटाएंगे, 16 माइनस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा 19, माइनस में 19 है, ये बराबर के उस तरफ हैं, 95 बराबर माइनस 19। अब माइनस इधर आएगा तो 95 प्लस 19, यहाँ पर 19 है, और 95 प्लस 19 यानी बराबर के इस पर आएगा तो कितना हो जाएगा 114।
राइट आंसर डी हो जाएगा। विजय और अमित द्वारा प्राप्त अंक 4:5 में है और अमित और अभिषेक द्वारा प्राप्त अंक जो है 3:2 में है। तो विजय और अभिषेक द्वारा प्राप्त अंक का अनुपात, अब देखिए 4:5, फिर है 3:2, तो ये हो गया कौन, विजय यानी कि भी हो गया। अब ये हो गया अमित, ए हो गया। अब ये हो गया अभिषेक, तो ए बी यहाँ पर दे देते हैं अभिषेक में। अब इनको अनुपात में निकालते हैं, 4:12 अनुपात 5:15 अनुपात 5×10। हमको अभिषेक और विजय यानी कि एक और तीसरा निकालना है, 12:10। 12:10 को काटेंगे तो 6×12 और 5×10, 6:5 यानी कि बी। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को पहले गुलाबी रंगों से रंगा जाता है और फिर 2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है। तो कितने छोटे घनों में ठीक 2 भुजाओं पर रंगा हुआ है। 2 भुजाओं रंगाने के लिए फॉर्मूला होता है 12n-2 इंटू में। तब यहाँ पर जो है इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर भुजा में जो है काटा जाता है 6 सेंटीमीटर को, तो 6 से 2 से भाग देंगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरा n का मान। अब यहाँ पर क्या करना है, 12 इंटू n का मान आ जाएगा 3, 3 घटा 2 करेंगे, 3 - 2। तब यहाँ पर 3 - 2 जाएगा तो 1, तो 12 गुने 1 करेंगे, तो 12 गुना 1 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।